दोस्तों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कर्णविहार में हॉस्पिटल में अभी जो है प्रीति की मृत्यु को हुई अभी 1 महीना नहीं हुआ और दूसरी मृत्यु रीता 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 पुंडीर की हो गई है। अब उनकी भाभी यहाँ पे हैं जो उनके साथ कल हॉस्पिटल में गए, तो उनसे सुनेंगे कि क्या हुआ था उनको। कल उनको 2-3 दिन से तो बुखार था जी। फिर बुखार चढ़ रहा था, उतर रहा था, लेकिन बुखार तो ठीक हो गया था। कल उनको लगातार उल्टियाँ हो रही थी जी। और पेचिश भी थे। जी। फिर हमने क्या किया कि मैंने शाम को जो है रोटी दी, दिन में भी चावल दिया तो नहीं खाए। उन्होंने पहले कहा कि चावल खाऊंगी, नहीं खाया। जी। फिर रात को रोटी भी नहीं खाई। जी। फिर हम जो है जब हम रोटी खा के सोने की तैयारी की तो उसको बहुत तेज दर्द आने लगा, तो जोर जोर से चिल्ला रही थी। फिर मैंने दर्द कहाँ? पेट में बता रही, पेट में दर्द बता रही थी लगातार। तो इसके पापा ने कहा कि हम कल सुबह बुलाएंगे गाड़ी, कल सुबह जाएंगे, क्योंकि ये रात को जो है ये अंडरसन इंजेक्शन लगाते हैं तो हम रिस्क नहीं ले सकते। अब तो उसने कहा कि मैं जो है दर्द कैसे सहन करूंगी, रात भर इतनी रात कैसे काटूंगी। तो मैंने भी कहा कि मैंने कहा अगला इंसान ऐसे दर्द में तड़प रहा है, हम ऐसा करते हैं कि चले जाते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है तू चले जा, मैं बच्चों के साथ रुक जाता, क्योंकि मेरी सास जो है वो पैरालाइज्ड वाली हैं और छोटे छोटे हमारे 2 बच्चे हैं, तो एक को हमें घर में रुकना पड़ता है। ये बच्चों के साथ रुके। इन्होंने कहा तू चले जाते साथ, थोड़ा कंफर्टेबल रहेगी। मैंने कहा ठीक है, मैं चले गई। मैंने 108 को फ़ोन किया, उन्होंने कहा हमारी 108 गौचर में है, 108 वालों ने, और जो है गाड़ी 108 की नोटिस आएगी। मैंने कहा नोटिस आने में तो टाइम लग जाएगा, तो मैंने यहाँ से ये पड़ोस में है जो उनकी कमर्शियल गाड़ी है, तो उनको फ़ोन किया। फिर वो जो है वो आ गए। वो हम हॉस्पिटल लेके गए तो चल नहीं पा रही थी। कितना बजे की बात? मैं 10 बजे करीबन गए। हम तो 10:30 हो गया था वहाँ पहुँचने तक। जब से हमने ये प्रक्रिया शुरू करी तो 10:30 हो गया था हॉस्पिटल जाने तक। फिर उन्होंने जो है हम स्ट्रेचर में ले गए, चल नहीं पा रही थी। 1-2 और DITI के जान पहचान वाले, मैंने उनको कहा थोड़ा हेल्प कर दो, तो वो आ गए। फिर हम हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ उन्होंने कहा कि मैंने कहा सर इनको दर्द आ रहा बहुत तेज, तो आप इनको जो है दर्द का इंजेक्शन लगा दो। तो उन्होंने कहा कि मैडम आपसे पहले भी तो यहाँ पेशेंट हैं, उनको भी तो देखूंगा। अब मुझे नहीं पता वो डॉक्टर थे, यहाँ फार्मासिस्ट थे, क्या थे, अब मुझे शकल से तो आप पहचानते हो? शकल से मैं पहचानती हूँ, पर ये पता नहीं कौन सा, मुझे उनका पता नहीं उनका कौन सा होता था। बस हम चले गए वहाँ इमरजेंसी में। फिर उन्होंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा सर इनको बहुत, तो उन्होंने कहा ऐसा हाथ में कब तक पकड़े रखोगे, इनको नीचे रखो। हमने वहाँ पे बरामदे में थोड़ी देर रखा। फिर एक बेड में यही जो ITI वाले थे उनके बगल में इन्होंने कहा लिटाने के लिए कह दिया। फिर उन्होंने उनका BP चेक किया तो 93 और 124 या ऐसा कुछ था, या 34, मेरे को एक्यूरेट पता नहीं है, पर है इतना ही। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने जो है उनको बुखार चेक करने के लिए उन्होंने कहा कि इसको ये बाजू में लगा के आओ, उनके बगल में उनको। फिर वो जो है 64 पॉइंट कुछ आ रहा था। उन्होंने कहा इतना तो हो ही नहीं सकता, इनको अगर बुखार आ रहा है तो टेम्परेचर इतना नहीं आ सकता। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि मैं खुद लगा के आता। फिर उन्होंने खुद से दोबारा लगाया और दोबारा लगाया, फिर उतना ही आया। फिर उन्होंने कहा कि अगर डेंगू के लक्षण हो सकते थे तो मैं टेस्ट के लिए बोलता। और मैंने कहा सर मैं क्या करूँ, इनको इतना दर्द आ रहा है, या ना सीट है, नया चारपाई है, ना कुछ है ना कुछ है। तो मैंने कहा यहाँ कैसे रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप देख लो, अगर आप यहाँ रहना चाहते हो तो रह सकते हो, नहीं तो तो मैं उन्होंने इंजेक्शन लगाए, 2 इंजेक्शन लगाए उन्होंने। तो एक उन्होंने बगल में लगाया, एक उन्होंने हिप्स में लगाया। 2 इंजेक्शन लगाए थे उन्होंने, ताकि वो भी जो इंजेक्शन लगाए थे उनको कहा इनको वो 2 इंजेक्शन दे दो, उन्होंने दिया। फिर उसके बाद वो डॉक्टर जो है इधर उधर जाने लगे। फिर डॉक्टर तो मिल नहीं रहे थे, वो दर्द से बार बार तड़प रही थी। तो मैंने उनको मतलब इंजेक्शन लगाने के बाद वो कहती था। तो उन्होंने कहा कि इनको, मैंने कहा क्या करें, मैंने कहा क्या बोले। तो इन्होंने कहा कि इनको बोल कि 1 इंजेक्शन और लगा सकते। उन्होंने कहा कि मैडम जब इंजेक्शन लगता है तो दवाई असर करने में टाइम लेती है, ऐसा थोड़ी ना एकदम लगा दिया ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा थोड़ी देर रुको। मैंने कहा ठीक है। थोड़ी देर लेटे रहे तो उसको दर्द आ रहा था। मैंने कहा यहाँ रुकना तो बेकार है, क्योंकि वहाँ ना किसी पे एक डॉक्टर के भरोसे, अब वो भी डॉक्टर है नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन 2 आदमियों के भरोसे उतना हॉस्पिटल भरा पड़ा है वहाँ। फिर वहाँ ना रहने की व्यवस्था, ना रुकने की, ना कुछ, ना इमरजेंसी में कोई दवाई। मैंने कहा ऐसा करती हूँ कि ये पेट में दर्द बता रही है, अल्ट्रासाउंड भी पहले कराया नहीं। तो मैंने कहा वहाँ पे हमारे इधर ही उमा लॉज में, वहाँ पे प्राइवेट है। मैंने कहा या तो सुबह होते ही उमा लॉज वहाँ पे ले जाएंगे प्राइवेट में, या फिर हो सकता है कि श्रीनगर ले जाते हैं। हमने कहा रात को अगर दवाई का असर हो जाएगा, थोड़ी देर 1-2 घंटे रुक जाएगा, तो हम सुबह निकल जाएंगे। अब
उसको लिटा दिया तो काफ़ी देर तक दर्द हो रहा था। हम भी सो गए क्योंकि सुबह जल्दी उठना था, श्रीनगर जाना था। तो मैं 5 बजे उठ के नाश्ता वगैरह बनाया। मैंने कहा बच्चों के लिए उनके लिए बना के रखती हूँ, इसको लेके जाती हूँ। और मैंने चाय बनाई। मैंने इनको बोला, मैंने कहा मैं तैयारी करती हूँ, तुम इनको चाय दे के आओ। वो चाय देने गए तो उन्होंने माँ को दिया, तो वो उसको उठा रहे थे। कितना बजे लगा उसको? 6:30 बजे करीब। 6:30। हाँ, क्योंकि मैंने पहले नाश्ता बनाया, उसके बाद मैंने चाय बनाई, क्योंकि सब लोग सो रखे थे। तो मैंने कहा रात भर से उठ रखे हैं तो इतनी जल्दी भी क्या चाय देनी, थोड़ी देर सो रखे, सोने दो जी। और फिर जो है 6:30 बजे में चाय देने गए तो वो उठी नहीं। वो लगातार जोर जोर से चिल्ला रहे थे, रीता रीता। फिर मैं अंदर गई घबराहट में। मैंने कहा देखा, मैंने कहा क्या हुआ? इन्होंने कहा देख तो तू हाथ लगा के देख उसको, क्योंकि उनकी तो खुद की बहन थी तो ऐसे जी कैसे जी लगाया था? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने मुझे कहा तो देख तो इसको, इसकी हार्ट बीट चेक कर, नब्ज चेक कर। देख मेरे को उसकी नब्ज नहीं मिली तो हार्ट बीट चेक कर, तो हाथ लगा के देख कि कैसे है। अब मैंने चेक की हार्ट बीट। अब शायद मैं इतनी घबरा गई थी कि मुझे अपनी हार्ट बीट सुनाई देती, मुझे ऐसा लगा कि इसकी हार्ट बीट चल रही है अभी। अब मैंने इनको बोला, इन्होंने कहा ना बल हो गया, बल ये तो गई बल। मैंने कहा ना यार ऐसे मत बोलो। मैंने कहा क्योंकि दादी भी वही की थी। मैंने कहा एकदम से ऐसा बोल रहे हैं तो है नहीं, अगला आदमी बीमार है तो कुछ हो जाए। मैंने कहा ऐसा मत बोलो, एक गिलास पानी लेके आओ। मैंने उसको पानी भी डाला, एक गिलास पानी, वो पानी भी बाहर आया। उसका मुंह नहीं खुल रहा था, होंठ बिल्कुल नीले पड़ गए थे और हाथ पैर भी ऐसा लग रहा था जैसे स्याही लग रही थी, जैसे नीले नीले। फिर मैंने कहा, फिर भी मेरा दिल नहीं माना तो मैं यहाँ पे जान पहचान के गए जी, मैं उनके घर गई। मैंने कहा मुझे आप चलो। मैंने कहा वैसे तो जैसे आप लक्षण बता रहे हो उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि बॉडी डेड है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ चलता हूँ। वो आए दोनों के दोनों, हाँ डॉक्टर भी और उनके पापा भी ना, दोनों के दोनों। फिर वो दोनों के दोनों आए, उन्होंने चेक किया हल्के से। उन्होंने कहा तो डेड हो गई, 4-5 घंटे हो गए। पहले तो 8 घंटे। मैंने कहा नहीं 8 घंटे नहीं है, क्योंकि 11:30 बजे तो मैं खुद इसको 10 बजे लेके गई, 11:30 बजे मैं घर लाई और 12:30 तक जब तक मैं सोई नहीं थी तब तक तो इसकी आवाज़ें मुझे सुनाई देती। उसके बाद 2-3 घंटे मुझे भी नींद पड़ गई। इतना तो मुझे पता नहीं है। अब हमें ये लगा कि ये जो है इसको दवाई से आराम मिला तो ये सो गई है। अच्छा, अब आपको लगा? हाँ, हमने इसलिए देखा नहीं, जी। सबको यही लगा। दादी भी बगल में थी, उनको भी यही लगा। मतलब अमूमन होता है वही है कि जब दवाई दे के आ गए तो हो सकता है उसका तसल्ली हो जाती है, आराम हो रखा हो, तो इसलिए सो रखी। इसलिए हमने उसको ना जगाना भी सही नहीं समझा। हमने कहा यार दिन भर से वो है परेशान है तो थोड़ा आराम है। अब हम चाय के लिए टाइम भी हो रहा था श्रीनगर निकलने का, तो हम उठाने लगे, जबरदस्ती करने लगे तो नहीं उठी। फिर उन्होंने कहा ये तो डेड हो चुकी है। फिर हम इधर उधर सबको फ़ोन किया, सबको बुलाया, लोग इकट्ठे हुए। फिर कोई कहने लगे कि पोस्टमार्टम में दवाई का रिएक्शन है, नीला है। अब ये तो हम जानते हैं, जो है हम बता तो रहे हैं सबको, लेकिन पोस्टमार्टम हमने अपने इस वजह से नहीं किया कि हम अकेले हैं। अब हमारे पास छोटा बच्चा है, बुजुर्ग माता जी, हम उनकी देखभाल करें, वहाँ अपनी डेड बॉडी देखें या क्या करें? मतलब आपके साथ कोई जो है सहयोग के लिए आने वाले भी ऐसे गांव वाले जो लोग भी आ रखे हैं वो भी चले जाएंगे, आए लोग चले गए। अब लास्ट में तो हम दोनों लोग बच जाते हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, वो है, सब जा रहे हैं, तो हम क्या करें? हम डेड बॉडी संभालें। हॉस्पिटल आपको पता है, जब एक बीमार इंसान को वहाँ इंजेक्शन नहीं मिला, एक बीमार आदमी को जो है इमरजेंसी में वहाँ बेड नहीं मिला, वहाँ दवाई नहीं मिली, तो उसके पोस्टमार्टम का हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि हम ले गए और हमें पोस्टमार्टम जो है रिपोर्ट आ जाएगी एकदम से, है ना? और सही आएगी। हाँ, सही आएगी। अब हमारे मेरे हस्बैंड है तो उनकी भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहती, थोड़ा यूरिक एसिड वगैरह की प्रॉब्लम है, तो उनके हाथ पैरों में लगातार दर्द रहता है, गठिया की प्रॉब्लम है, तो दवाइयाँ खाते हैं। तो मेरे को अकेला ही ज्यादातर हर चीज देखनी पड़ती है, तो मैं क्या करती? सही बात। अब फिर दादी ने भी, उन्होंने भी देखा ही। अब बाहर के लोग तो कई बातें बोलते हैं ना, लेकिन वो तो जानते हैं बिल्कुल कि क्या है, सही बात है, वो तो परिवार की जो है स्थिति। अब उन्होंने कहा, मना किया। उन्होंने कहा क्यों कराओ, मैं उसका पोस्टमार्टम जो है कौन देखेगा, हमें पता तो है। मैंने कहा लोग ऐसा बोलेंगे मेरे को, क्योंकि मुझे भी डर था, मुझे पता है दुनिया की 100 बातें हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, तेरे लिए कुछ नहीं है, हमें पता है कि तूने अपनी तरफ से सब किया है, मैं ना बोल रही हूँ। अब जो है माँ के आगे जो है और क्या बोल सकते हैं हम? उन्होंने सबने मना किया। जो भाई आए थे, भतीजा आया था उनका, उनकी बहन आई थी, उन्होंने भी मना किया। जो हमारे चाचा ताऊ के आके, तो उन्होंने भी मना किया, सभी ने मना किया। तो आप हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं पे भैया, हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं तो बिल्कुल नहीं है। हॉस्पिटल बोलने लायक नहीं है वो। एक हम ऐसा बोल सकते हैं कि हॉस्पिटल बोलने भी लायक नहीं है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड वहाँ है नहीं।
वहाँ अगर कोई जाती है प्रेग्नेंट लेडी भी जाती है तो उनको यहाँ से पहले वो हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ से वो अल्ट्रासाउंड के लिए लिखते हैं और उन्हें यहाँ ओवरलॉज वहाँ पे जो प्राइवेट को लगा वहाँ आना पड़ता है। वहाँ नज़दीक अल्ट्रासाउंड तक नहीं है, एकदम से उसके पेट में दर्द आ रहा था, अगर वहाँ व्यवस्थाएं होती तो अल्ट्रासाउंड हो जाता, पता चल जाता, या फिर वो रेफर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। और एक आदमी के भरोसे हम ये भी नहीं बोल सकते, एक आदमी के भरोसे इतने मरीज हैं, उनको कम से कम 3-4 तो इमरजेंसी में रखने चाहिए। तो आपने वहाँ एडमिट नहीं किया? हाँ एडमिट क्या करना था, जब दवाई नहीं मिली तो क्या एडमिट करते हैं हम। चारपाई अभी नहीं दी मैंने, क्योंकि जब ना वहाँ पे आपके जगह नहीं है, क्योंकि एक बेड में 2-3 लोग मरीज थोड़ी लेट रखे थे, कोई इधर रो रहा, कोई उधर रो रहा, कोई उधर रो रहा, एक डॉक्टर क्या करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जो है जी जी उनको ना बेड मिल पाया ना कुछ, अब बाहर से ही लेना है, ऐसे जानवरों की तरह लेटे रहना है तो हम यहाँ अपने घर में भी तो लेट सकते हैं। पल्ली पार हॉस्पिटल है, इधर हम रहते हैं, तो मैंने दिन की बात रहती तो आप हाँ, श्रीनगर ले जाते हैं। हाँ श्रीनगर ले जाते हैं, मैं रात को भी ले जाती, लेकिन उसको इतना दर्द था कि मैं अकेले क्या करती, मेरे 2 बच्चे सो रखे थे, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल का, एक 5 साल का, दादी है उनको पैरालाइज है, वो जो है चल फिर नहीं सकते बिना सहारे के। अब मैं क्या अकेले क्या करती, मैं तो इस चक्कर में जो है सुबह का इंतजार था कि मेरी बड़ी ननद वहाँ रहती है तो वो आ जाएंगी वहाँ से हॉस्पिटल, यहाँ से मैं ले जाऊंगी वहाँ वो आ जाएंगी। हमारा इस हिसाब से था, तो हमें नहीं पता था कि होनी को कुछ और मंजूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोल सकते हैं, पर हम ये चाहते हैं कि जो आज हमारे साथ हुआ, जो हम झेले वो कल कोई और ना झेले बस। जी जी जी। अभी तो 1 महीना नहीं हुआ प्रीति को जो है, और यही है ये रीता पुंडीर जी की जो मृतक आत्मा को भगवान बद्री विशाल अपने चरणों में जब दे, हम यही कह सकते हैं। और ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि हमारे बोलने से वापस आ जाएगी, लेकिन बहन जी का कहना है कि जो कृत्या हमारे साथ हुआ है वो औरों के साथ ना हो, किसी और के साथ ना हो। जी जी जी। जो हमने झेला वो किसी के साथ। व्यवस्थाएं सरकार को जो है अपनी सही करनी चाहिए। जी 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 ना, जहाँ लोगों का रोजगार है, जहाँ लोगों की दुकान है, जहाँ लोग मतलब थोड़ा अपना रोजगार चला, वहाँ तो वो लगे हुए 3 लाइन बनाएंगे, 4 लाइन बनाएंगे, इसके लिए बाहर वाले आ रहे हैं, होटल बना रहे हैं। लेकिन जहाँ हम लोकल वाले मर रहे हैं, कह रहे हैं कि पलायन रोको पलायन। अगर तुम हॉस्पिटल नहीं दोगे, शिक्षाएं नहीं देंगे तो लोग पलायन नहीं करेंगे, क्या करेंगे। यहाँ से कोई आदमी बीमार होता, अब गरीब आदमी तो यही रहता है, जिसके पास थोड़े पैसे वो लोग देहरादून जाते हैं। अभी आप भी तो इसीलिए बस यहाँ पे कि यहाँ पे हॉस्पिटल नजदीक है, स्कूल नजदीक है, है कि नहीं? लेकिन वहाँ भी ऐसी व्यवस्था नहीं मिली, हमें श्रीनगर जाना पड़ता। मैं खुद में जब प्रीति वाला केस हुआ था, मेरा बड़ा वाला बच्चा बीमार हुआ था, मैं उसको खुद रुद्रप्रयाग लेके गई, क्योंकि मुझे यहाँ पे विश्वास नहीं था। लेकिन कल रात ये था कि इमरजेंसी वाली बात आ गई थी सामने, वो बहुत तड़प रहे थे दर्द से, मजबूरी हो गई। जबकि मेरे हस्बैंड ने तो मना भी कर दिया था, लेकिन वो इतने दर्द में तड़प रहे थे कि मेरे से देखा नहीं गया, इसलिए जबरदस्ती में जो है वहाँ ले गई। दोस्तों इतना विश्वास दुनिया का उठा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब मेरा ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं है, आपने निष्कर्ष लेना है। धन्यवाद।